राहुल गांधी जी ये बात कर रहे हैं कि हिंदू हिंसक होते हैं, ये पूरा एक समाज को टारगेट कर रहे हैं। ये अच्छी बात नहीं है। हिंदुस्तान में हमारे हिंदू भाई रहते हैं, हम मुस्लिम होकर के ये बात को सपोर्ट करने के लिए आए हैं कि ये इनको माफ़ी मांगनी चाहिए। राहुल गांधी के बारे में यही कहना चाहूँगी कि राहुल गांधी को शर्म आनी चाहिए, एक नेता होके, एक हिंदू होके। राहुल गांधी जी को शर्म आनी चाहिए, माफ़ी मांगनी चाहिए। हिंदू भाइयों का अपमान नहीं सहेगा मुसलमान, क्योंकि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब भाई भाई हैं। हमारे किसी भाई का अपमान होता है तो मुसलमान सबसे पहले उसका विरोध करेगा, और हम यहाँ विरोध करने के आए हैं राहुल गांधी का, क्योंकि हम एक ही आदम की औलाद हैं। और हिंदुस्तान में हिंदू भाइयों का अपमान नहीं सहेगा मुसलमान, इस बात को लेकर आज हम सड़कों पर हैं। और जब तक राहुल गांधी जी माफ़ी नहीं मांगते, देश का मुसलमान भी इसके साथ में खड़ा हुआ है, इसके साथ में, क्योंकि जब तक माफ़ी नहीं मांगेंगे इस बात को नहीं कर सकते। इस देश के हिंदुओं का अपमान ये मुसलमान बिल्कुल नहीं सहेगा। राहुल गांधी जी, आपको माफ़ी तो मांगनी होगी, पर विपक्ष के नेता से भी आपको गद्दी छोड़नी होगी। राहुल गांधी ने जो ठेका लिया है अपमान करने का, इसीलिए वो आज सरकार में नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी की सरकार आज भी सरकार में है, क्योंकि जब से मोदी जी 2014 से सरकार बनी, तब से मुसलमानों को एक प्रोटेक्शन मिली है। राहुल गांधी माफी मांगो, राहुल गांधी माफी मांगो, राहुल गांधी हाय। प्रोटेस्ट में मुस्लिम महिलाएं जो हैं वो भी यहाँ पर हैं। मैम, क्या नाम है? मेरा नाम सफिया है। तो आप आज आए हैं हिंदुओं के सम्मान के लिए। बिल्कुल, हम एक हिंदुस्तानी हैं और हम सब हिंदुओं के सम्मान के लिए, हम भी इसी समाज में रहते हैं, तो हम हिंदुओं के साथ हैं। राहुल गांधी के बारे में क्या कहेंगे? राहुल गांधी के बारे में यही कहना चाहूँगी कि राहुल गांधी को शर्म आनी चाहिए, एक नेता होके, एक हिंदू होके। ये गलत बात उन्होंने जो मोदी जी के बारे में कही है, ये बहुत गलत है। हिंदुओं को हिंसक बताया राहुल गांधी ने। वो खुद हिंसक है, जब तो ऐसी हिंसा वाली बातें कर रहे हैं और हिंसक फैला रहे हैं। सब देखो, हिंदू मुस्लिम को बांटना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने ऐसी बात कही है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सलमा मंसूरी। राहुल गांधी जी को शर्म आनी चाहिए, माफ़ी मांगनी चाहिए। जो कि देश के प्रधानमंत्री जी को वो खड़े होकर ऐसे चैलेंज देते हैं, बहुत गलत बात है। उनको बिल्कुल भी शर्म नहीं है कि मैं किसके सामने क्या बोल रहा हूँ। और जो कहते हैं बार बार कि प्रधानमंत्री जी ने मुझे बालक बुद्धि बोला, बालक बुद्धि वाले काम करते हैं, वैसे ही वो बोल करते हैं, ऐसी वो हरकत करते हैं। उनको दोबारा से पब्लिक लेकर आई है तो उनको सोचना चाहिए कुछ कि मुझे ऐसे नहीं बोलने चाहिए। हिंदुओं के खिलाफ क्यों बोल रहे हैं? वो हिंदू भी तो इंसान है। वो ये कि नहीं सोचते पहले, वो खुद हिंदू नहीं है क्या? वो खुद भी तो हिंदू है। तो उनको सोचना चाहिए, समझना चाहिए और सोच समझ के बोलना चाहिए। तो ये माफ़ी मांगनी चाहिए मोदी जी से। उनको तमीज नहीं है बिल्कुल भी बात करने की। आपका क्या नाम? शबाना रहमान मेरा नाम है। क्या कहेंगे? राहुल गांधी ने जो कहा है हिंदू हिंसक है, नफरत भरी। देखिए, हम सारे मुस्लिम समाज के लोग यहाँ पर खड़े होकर के इस बात का घोर विरोध करने के लिए आए हैं कि राहुल गांधी जी ये बात कर रहे हैं कि हिंदू हिंसक होते हैं, ये पूरा एक समाज को टारगेट कर रहे हैं। ये अच्छी बात नहीं है। हिंदुस्तान में हमारे हिंदू भाई रहते हैं, हम मुस्लिम होकर के ये बात को सपोर्ट करने के लिए आए हैं कि ये इनको माफ़ी मांगनी चाहिए। हमारे हिंदू भाइयों के लिए ये बात बिल्कुल भी नहीं हम बर्दाश्त करेंगे कि आप उनको हिंसक बोल रहे हैं। हिंसक का मतलब क्या होता है, आप बताइए? आप उनको कहाँ जोड़ रहे हैं? बोलने से पहले आपको सोचना चाहिए। इसीलिए मोदी जी उनको जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं। उनका कोई धर्म ही नहीं है, उनका कोई धर्म ही नहीं। अगर मुसलमान अपने धर्म के पक्के, हिंदू अपने धर्म के पक्के हैं, किसी धर्म के लिए ऐसा नहीं बोलना चाहिए। वो हिंदुस्तान में रह के अपने हिंदुओं को ऐसा बोल रहे हैं, ना हिंदू को बोलो ना मुसलमान को। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। जैसलमेर हाउस के बाहर इस समय हम मौजूद हैं और बीजेपी का गुस्सा जो है वो फूट चुका है राहुल गांधी के खिलाफ। दरअसल राहुल गांधी का वो बयान जो उन्होंने लोकसभा में दिया था कि हिंदू हिंसक है, नफरत से भरे पड़े हैं हिंदू, उसके खिलाफ देश भर में जो है युवा मोर्चा का प्रदर्शन कल देखने को मिला। और अब आज भी जो है यहाँ पर प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं और मंच पर अगर बात की जाए तो खुद भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद तेजस्वी सूर्या जो है वो भी इस समय मौजूद हैं। और यहाँ से जो है कूच करते हुए आगे कांग्रेस ऑफिस की तरफ जो है यहाँ पर ये सभी कार्यकर्ता जो है बढ़ेंगे। लेकिन अहम बात यह है कि इस प्रोटेस्ट की अगर बात की जाए तो बड़ी संख्या में इस प्रोटेस्ट के अंदर जो है मुस्लिम समाज के लोग जो हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं इस प्रोटेस्ट के अंदर। और उनसे जो है चर्चा करेंगे यहाँ पर कि राहुल गांधी ने जो ये बयान दिया है इसको लेकर वो क्या कह रहे हैं। जी सर, राहुल गांधी का जो बयान दिया गया है कि, और यहाँ पर आप सबने तख्तियां भी पकड़ी हैं
कि हिंदुओं का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, तो हिंदुओं के सम्मान में आज मैं देख रहा हूँ मुस्लिम समाज भी उतर आया सड़कों पर। देखिए, मैं यूं कहूँगा, हिंदू भाइयों का अपमान नहीं सहेगा मुसलमान, क्योंकि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब भाई भाई हैं। हमारे किसी भाई का अपमान होता है तो मुसलमान सबसे पहले उसका विरोध करेगा, और हम यहाँ विरोध करने के आए हैं राहुल गांधी का, क्योंकि हम एक ही आदम की औलाद हैं। यहाँ अलग अलग फूलों के रंग से ये हिंदुस्तान का एक गुलदस्ता बनता है, हम इस गुलदस्ते को टूटने नहीं देंगे। ये एक बालक बुद्धि का बयान है, मैं बालक बुद्धि नहीं, राहुल गांधी को भ्रष्ट बुद्धि का बयान कहूँगा। यही हम सब मोर्चे के लोग, सब मुसलमान भाई अपने हिंदू भाइयों की सुरक्षा के लिए, उनके अपमान की, जो उन्होंने अपमान किया है, उनकी इज्जत को वापस दिलाने के लिए हम मांग करते हैं कि राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए, उनको अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। पहली बार नहीं हुआ है जब राहुल गांधी ने ऐसा विवादित बयान दिया हो, पहले भी कई बार ऐसे ही बयानों को लेकर वो चर्चाओं में रहे। हाँ, तो राहुल गांधी ने तो ठेका लिया है ना, चाहे वो राम मंदिर का अपमान हो, चाहे वो हिंदुओं का अपमान हो, चाहे वो एक अच्छी नीति का अपमान हो, चाहे मोदी जी की अच्छी योजना का अपमान हो, राहुल गांधी ने जो ठेका लिया है अपमान करने का, इसीलिए वो आज सरकार में नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी की, मोदी जी की सरकार आज भी सरकार में है, क्योंकि जब से मोदी जी 2014 से सरकार बनी, तब से मुसलमानों को एक प्रोटेक्शन मिली है। मुसलमानों को जो सहयोग मिला है, चाहे वो योजनाओं का हो, चाहे वो किसी भी मामले में हो, मुसलमान अपने आप को मोदी सरकार में सुरक्षित महसूस करता है। क्योंकि 65-70 सालों से कांग्रेस की सरकार थी, तब मुसलमानों को बल्क में मरवा दिया जाता था, हिंदू मुस्लिम झगड़े को उकसा करके मुसलमानों को मरवा दिया जाता था। लेकिन जब से मोदी जी की सरकार आई है, मुसलमान कहीं नहीं मारे गए। छुटपुट घटनाएं होती हैं, वो तो होती रहेंगी, होती हैं, लेकिन हमें तो उन पर भी अफसोस होता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन राहुल गांधी की जो कांग्रेस की सरकार थी, जो इसके वालिद साहब की सरकार थी, इंदिरा की सरकार थी, उसमें मुसलमानों को बहुत अफसोस रहता है। जब हम याद करते हैं अपने पुरखों को मर जाने में, हिंदू मुस्लिम झगड़ों में हमारे पुरखे मर गए, हमारे नाना दादा मर गए, हमें बड़ा अफसोस होता है। और जब हम याद करते हैं कि मोदी जी की सरकार को, तो मोदी जी के आने के बाद में हम बहुत खुश हैं, मुसलमान बहुत खुश है। इम्तियाज जी, आपसे भी यही सवाल है कि ये जो हिंदुओं का अपमान किया, और पहली बार नहीं किया राहुल गांधी ने, अब तो सीधे जो लोकतंत्र का मंदिर है उसके अंदर उन्होंने कहा कि हिंदू हिंसक होते हैं, नफरत भरी होती है, और मैं देख रहा हूँ बड़ी संख्या में मुसलमान आज पहुंचे हैं हिंदुओं के साथ। देखिए, राहुल गांधी जी का जो संसद भवन में बयान है, वो देश की गंगा जमनी तहजीब को तोड़ने वाला बयान है, और इस बयान की हम ही नहीं, देश का हर मुसलमान इसकी निंदा करता है और निंदा कर भी रहा है। आप देख रहे हैं सड़कों पे सैकड़ों मुसलमान यहाँ पर है, हम इस बयान की निंदा करते हैं। और हिंदुस्तान में हिंदू भाइयों का अपमान नहीं सहेगा मुसलमान, इस बात को लेकर आज हम सड़कों पर हैं। और जब तक राहुल गांधी जी माफी नहीं मांगते, देश का मुसलमान भी इसके साथ में खड़ा हुआ है, इसके साथ में, क्योंकि जब तक माफी नहीं मांगेंगे इस बात को नहीं कर सकते। सबसे पहले प्रियंका गांधी वाड्रा, उनकी बहन जो है वो आई थी उनके बचाव में राहुल गांधी की। राहुल गांधी ऐसा कभी नहीं कर सकते। देखिए, वो बयान में आई थी क्योंकि पारिवारिक पृष्ठभूमि आप देख लें, लगातार जो है कांग्रेस पार्टी की ओर से कभी संसद भवन में, कभी मोदी जी का, कभी केंद्र सरकार का, इस तरह से अपमान करना आम बात हो गई है। लेकिन अब देश का जो समाज है, मुस्लिम समाज, वो इस बात को बर्दाश्त नहीं करेगा। हिंदू भाइयों के पक्ष में साथ के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होगा और घोर निंदा करते हुए उनके माफी की मांग करता है। क्या कहेंगे, सभी यहाँ इकट्ठा हुए हैं जो इस देश के पवित्र सदन में 2 दिन पहले राहुल गांधी ने जो बात बोली है, उस बात को बोलने के बाद जो सुना है, मुसलमान समाज भी इतना दुखी है, 2 दिन से इतना दुखी है कि एक देश का एक विपक्ष में बैठने वाला नेता इस हिंदू समाज को इतनी गलत बात बोल रहा है। आज इसको देखते हुए आज यहाँ पर सारे हम एकत्रित हुए हैं। इस देश के हिंदुओं का अपमान ये मुसलमान बिल्कुल नहीं सहेगा। राहुल गांधी जी, आपको माफ़ी तो मांगनी होगी, पर विपक्ष के नेता से भी आपको गद्दी छोड़नी होगी। मैं ये कहूँगा, ये जो हमारा देश गंगा जमुना तहजीब वाला देश है, ये एक गुलदस्ता है, इसे गुलदस्ते को बखेरने का काम राहुल गांधी ना करे। वरना जहाँ हिंदुओं के बात आती है जब उससे पहले मुसलमान, और हिंदुओं से पहले मुसलमान रोड पे मिलेगा। इस देश को बिखरने नहीं देगा। उसकी जो हरकत नहीं है, वो जानबूझ करके ये करता। उसे माफ़ी मांगनी होगी, माफ़ी नहीं मांगेगा तो यही मुस्लिम हिंदुओं के साथ चढ़ करके उसके घर पर जा करके चढ़ेगा।